तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक के, जिसको गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, यानी मलिक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान मंगोलों ने भारत पर 29 बार आक्रमण किया। तुगलकाबाद दिल्ली के आसपास में गियासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का 1/10 से 1/12 भाग लेता था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से 1325 ईस्वी में हो गई। गियासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुहम्मद जुन्ना खां बना। मुहम्मद जुन्ना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय इतिहास के पन्नों में 1325 ईस्वी अंकित किया गया। मुहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ भूमि प्रदेश में उपज का 50% कर लगाया था। तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही विभाग की स्थापना की। तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले गया। मुहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा था। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटाकर फिर पुरानी राजधानी दिल्ली को बनाया। तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मुहम्मद बिन तुगलक को सनकी बादशाह भी कहा जाता था। मुहम्मद बिन तुगलक के समय दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में बीमार होने के कारण हो गई। उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद प्रमुख नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सुप्रसिद्ध जमुना नहर को बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला कल्याणकारी शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। इनकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज शाह
तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पोता दिल्ली का कमान संभाला, जिसका नाम तुगलक शाह था। तुगलक शाह के बाद फिरोज शाह तुगलक का दूसरा बेटा अबू बक्र ने संभाला। अबू बक्र के बाद शाहजादा मोहम्मद ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। शाहजादा मोहम्मद नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह का पुत्र हुमायूं बैठा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद शाह बैठा। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह था। तुगलक वंश के नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में कहा जाता था कि उनका शासन दिल्ली से पालम तक था। नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर मंगोलों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। उस समय 1412 ईस्वी बताया जाता है। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ।